हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं कि जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के टुवर्ड्स एंड आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहेगी, क्या कुछ चल रही है ये न्यू मून पर। आप दोनों की ही एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में आप एक दूसरे को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं सिर्फ उतना ही रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। ठीक है, आज आप बहुत शॉक हो रहे होंगे और मुझे भी बहुत मन कर रहा था। हालांकि मैं सोच रही थी कि जहां से मैं इंस्टाग्राम का प्रॉपर एक सेटअप मैंने बनाया हुआ है वहां से रिकॉर्ड करूं, बट मुझे लगा कि नहीं यार, सेटअप्स यही इसी वाले से रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स वर्सेस आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के टुवर्ड्स एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स इस न्यू मून पे क्या है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या कुछ एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हुई, और साथ ही रीडिंग जनरल है तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना उन चीजों को आप क्लेम कर सकते हैं एंड रेस्ट को आप जाने दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स आए हैं निकल के। हे यूनिवर्स, ये न्यू मून पर कुंभ के चंद्र में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। करंट फीलिंग्स में देखिए, फर्स्ट जो कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ वो है द व्हील ऑफ द ईयर का, यानी कि आपके पर्सन आपके साथ एक ऐसा लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं जो इस रिश्ते में इमोशनली पैशनेट तरीके से फायरी, क्लैरिटी और एक स्टेबिलिटी के तौर पे आपके साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट कर पाए। जो कुछ इनकी तरफ से हैंड सिचुएशंस थी, जो कुछ इनकी तरफ से सिर्फ डिजायर थी कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फलाना हो जाए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, ऐसा कोई चेंज आपके पर्सन आपके साथ लेकर आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में यू आर अ डिजर्विंग पर्सन जिसके साथ इन्हें आगे जाना चाहिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फॉर्चुनेट आपकी डेस्टिनी में आने वाले पॉजिटिव चेंजेस का भी इंडिकेशन देता है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हैं, जो आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड हो सकता है, कि ये चाह रहे हैं कि आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू किया जाए। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। दिख रहे हैं कार्ड्स आपको, आपके पार्टनर आपके लाइफ में काफी ज्यादा अगर इन एंड आउट कर चुके हैं तो इनको एक स्थायित्व चाहिए, और अगर ये काफी समय से लापता है, आपका पर्सन लापता है काफी समय से, तो फॉर श्योर ये पर्सन को आपके लाइफ में एंट्री मारनी है और आपको कुछ वो चीजें कन्फेस करनी है जो आपकी तरफ ये सोचते हैं, जो पैशन ये आपकी तरफ फील करते हैं। आपको बार बार स्टॉक करना, कई बार स्टॉक करना, फिर कुछ सोचना, फिर ये करना, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की नजर आ रही है। स्पेशली आपके अगर मूड स्विंग्स होते हैं न्यू मून पे, तो ये प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में कि यार क्या करूं कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन ना मुझे इमेच्योर लग रहे हैं, इमेच्योर हो सकते हैं या फिर एज में आपसे छोटे हो, बट एनर्जी फ्लक्चुएटिंग है, पल भर में चेंज हो जाए ऐसी वाली एनर्जी है। बट इस बार ये एनर्जी परमानेंट हो सकती है क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, राइट। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है थ्री ऑफ कप्स की। तो आपके पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहिए, आपके साथ एंजॉय करना, अपने दिल की फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना, आपको बताना कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। समवेयर ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, अपने लोगों से आपको मिलवाना चाहते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, जो भी इस रिश्ते को जानते हैं या ये चाहते हैं कि ये जाने, ये रिश्ता पब्लिक हो, इस रिश्ते के बारे में लोगों को जानकारी मिले। तो ये उस लेवल पर आपको अपने कम्युनिटी का, अपने सोसाइटी का पार्ट बनाना चाहते हैं। और एक लास्ट फीलिंग देखेंगे द लवर्स की। ये आनी ही थी क्योंकि सारे कार्ड्स पॉजिटिव थे। आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल टाई फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ का ट्रू लव है जिसे ये बरसों से खोज रहे थे, और अब आप इनके सामने हैं,
हालात हो सकता है कि खराब हो जब आपके पर्सन से आप मिले थे, आपके पार्टनर आपसे मिले थे, बट अभी दे आर रियलाइजिंग ये मुश्किल के वक्त में, ये अप्स एंड डाउन्स में कि आप इनका सच्चा प्यार हो सकता है कि पहले यू वर वेरी सीरियस इन दिस कनेक्शन कि मुझे इस पर्सन से प्यार है या आप इनके साथ रहना चाह रहे थे, बट ये आपके साथ रहने के लिए या तो तैयार नहीं थे या कुछ ब्लॉकेजेस थे। अभी ये साइलेंट जोन में ये सेपरेशन अगर आपके बीच में है तो ये भी इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और इक्वल ही फीलिंग्स प्यार आपकी तरफ रख रहे हैं आपके पर्सन, और ये आपके साथ पॉसिबल है कि 6 के अंदर आपके साथ रियूनाइट हो जाएं। ये न्यू मून का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा दिख रहा है, स्पेशली प्यार के मामले में आपको लेकर एक इक्वल गिव एंड टेक, अंडरस्टैंड करना कि हाउ मच दिस कनेक्शन इज प्योर, हाउ मच दिस कनेक्शन इज डिवाइनली गाइडेड इन देयर लाइफ। ठीक है, क्योंकि आपने इनको वो फीलिंग दी है जो किसी ने इनको नहीं दी। तो ये आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आई हैं न्यू मून पर आपके लिए निकल के। आइए जानते हैं कि आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के टुवर्ड्स क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, क्या फील कर रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए। आपकी तरफ जो कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, प्यार एक तरफ, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने आपको जहां से भी रीडिंग दी है, डायरेक्ट विद शर्मा शिविका से दी है, इफेक्टिव रेमेडीज वाला तो जल्दी में स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपको हमेशा एक चीज के लिए गाइड किया है और वो चीज बहुत अच्छी है जो आपकी एनर्जी में है, कि सिर्फ प्यार मोहब्बत से ऊपर उठकर सामने वाले के गारंटी कार्ड को चेक करिए। कोई आपसे प्यार करता है तो फॉर श्योर ही और शी विल गिव यू द कमिटमेंट, और कोई आपके साथ टाइम पास कर रहा है तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, कमिटमेंट वही देगा जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में जाना चाहता है। शादी हो सकती है, दुनिया के सामने इजहार मोहब्बत हो सकता है कि कोई आपकी तरफ, उनके प्यार की तरफ आंख उठा के भी ना देखे, और यही आपकी फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है। आप खुद चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, इनके पेरेंट्स माने, आपको पूरे इज्जत के साथ इनके घर में देखा जाए, ये पर्सन आपको आपके सारे राइट्स दे। आप इनके साथ या तो अरेंज मैरिज चाहते हैं या आप इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, बट यस, आप इनके साथ अपने आने वाली एक परमानेंट लाइफ को इमेजिन कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, और ये आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि मुझे इस रिश्ते में सेटल होना है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 5 ऑफ सोर्ड्स। जिनके भी पार्टनर भागे हैं, जिनके भी पार्टनर ने बातें छुपाई हैं, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है या आपके साथ विश्वासघात करने की कोशिश की है, आप इस एनर्जी में है कि आपको कुछ चीजों पर या तो विश्वास नहीं है या आपके मन में बहुत ज्यादा वो चीज घूम रही है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ वैसा किया था, इसके घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब 4 से 5 लोगों को हो सकता है कि आप अपने नफरत वाले लिस्ट में रखते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है आपके साथ इनके हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको एक डाउट है कि होगा भी या नहीं होगा, क्या ये सिचुएशन बदलेगी, क्या ये सिचुएशन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आएगी, क्या हम दोनों फिर से रियूनाइट हो पाएंगे, जहां पर चीजें बहुत बुरी तरह खत्म हुई, उसके फैमिली के साथ खत्म हुई। मतलब यहाँ पे फैमिली तक का इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स, बट आप तैयार हैं, पार्टनर अगर आपकी तरफ आते हैं तो आप भी खुले हाथों से इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि आप 4-6 घंटे थोड़ा सोचें, लेकिन मन में तो लड्डू फूटेंगे। ये सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि आपको भी तो इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, वही पैशन तो आपके अंदर भी दबा हुआ है, गड़ा हुआ है, और ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इन्हें मना कैसे कर सकते हैं, आपको तो खुद इनका इंतजार है। ठीक है, देखो आई एम ऑल्सो ब्लशिंग क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऐसी है। नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। जो भी झगड़ा हुआ है, अगर आपके पार्टनर एक बार स्टेप लेते हैं तो आप भी उस झगड़े को, उस विश्वासघात को, उस बिट्रेयल वाले पास्ट को भुला सकते हैं। अगर ये आते हैं, आप भी बदलेंगे अपने आप को, आप भी अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है, बट वंस दे शुड रीच आउट टू यू। ये यहाँ पे आपकी फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि समवेयर यू आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज, यू आर वांटिंग अ चेंज, कि मेरे लाइफ में ये कनेक्शन में चेंज आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फूल। यस, देखिए एनर्जी उसी लेवल पे, उसी फ्लो में आगे बढ़ती जाती है। आप इस रिश्ते में उस वर्ज पे खड़े हैं, या तो ये रिश्ता आपको मिलेगा या फिर आप सब कुछ खो देंगे। मतलब इस अगर कार्ड को आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो ये एक सी शोर के साइड पे है या एक पत्थर वाले साइड पे, अगर इसका एक पैर आगे बढ़ा है तो ये डूब जाएगा, है ना, लेकिन आप डूबने के लिए तैयार हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिस्क ले लूंगा या ले लूंगी, दुनिया से लड़ जाऊंगा या लड़ जाऊंगी अगर वो मेरे साथ है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि आप अपनी आइडेंटिटी, आप अपनी पहचान या और लोगों के बुरे बन जाएं और लोगों के फोकस में आ जाएं और पार्टनर आपको ना मिले। तो कुछ चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट से मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक लास्ट है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकता है कि स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर रहे हैं कि अगर पार्टनर नहीं आता, आपने कोई टाइम फ्रेम फिक्स किया है 3 हफ्ते 3 महीने कि चलो 3 महीने और देख लेते हैं, या ये टाइम है, सबके लाइफ में चेंजेस आते हैं, या कुछ को पर्सनल कंसल्टेशंस में कोई टाइम फ्रेम दिया है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका ये रिश्ता आप दी एंड कर देंगे। कुछ लोग वाकई में इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और कारण है कि ये आपके लाइफ में वैसा कनेक्शन हो सकता है जहां पे आपने बहुत ज्यादा होप की थी कि यार ये वाला रिश्ता जो है ना, ये मेरा वर्कआउट कर जाएगा और रिश्तों की तरह मुझे इस रिश्ते में फेलियर नहीं देखना पड़ेगा। बट आपके मुताबिक कुछ चीजें नहीं हुई हैं, आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है कि काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी चीजें नहीं होती हैं तो 100% यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ द सन। आप अपने रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, जो भी डिफरेंसेस है, कला कलेश मचा हुआ है वो शांत हो जाए। आप इस रिश्ते में ये भी सोच रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 2 तरह की गाइडेंस है। एक तो ये कि आप सन की एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब सच है, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो फीलिंग मेरी है और अगर उसकी भी ये फीलिंग है तो हम मिलेंगे, 100% मिलेंगे, हमारा रिकंसिलेशन भी होगा। लेकिन यहाँ पर एंजल्स भी इटसेल्फ आपको गाइड करें कि चीजें जो हैं आपके रिश्ते में, हो सकता है कि फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो जाए, या फिर आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आ गए हैं, सेपरेशन डजंट मीन कि रियूनियन नहीं होगा। अगर पार्टनर सही है, पार्टनर लॉयल है, आपके साथ रिश्ता अच्छा रहा है, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी रियूनियन। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास्ट से आया है और ये पर्सन जो पास्ट से आया, हो सकता है चीजें फिर से ए से स्टार्ट हो, बी सी डी ई एफ जी ऐसे चल रहा है, फ्रेंडशिप से चीजें शुरू हो रही हैं, लेकिन होंगी। और इसका रीजन है कि आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। जो जगह आपके दिल में इनके लिए बनी है, वही जगह आपके पर्सन के दिल में भी आपके लिए बनी है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब कोई चीज होती है तो अकारण कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो फेथ रखिए, आपके रिश्ते में क्लैरिटी आपको मिल सकती है, या आपके खुद भी पैशन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और बहुत जल्द कोई बर्डन रिलीज करके आपको रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 आवर्स 6 डेज का टाइम फ्रेम आया है, तो जिनको भी कॉल्स मैसेजेस आए, जिनके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, डू क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।